Hello all, welcome to Get Set Law. In today's session, we'll be talking about NLSAT exam. So, if you are aspiring to appear for NLSAT exam or you want to know about NLSAT exam, then this video is for you. Make sure you're watching this video till the end. So, सबसे पहले समझते हैं NLSAT LLB किस कॉलेज के लिए होता है या इससे आपका एडमिशन कहाँ होगा. तो दिस एग्जाम इज फॉर NLSIU बैंगलोर. यहाँ पे दिस कॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज इवन अमंग्स्ट 5-year LLB स्टूडेंट. प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, एक्सपोजर अच्छा है, PR अच्छा है, Tier 1 फर्म में स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है यहाँ से. सो अगेन दिस कॉलेज हैज स्टार्टेड 3-year LLB प्रोग्राम इन 2022. सो अभी तक एक भी बैच पास आउट नहीं हुआ है, बट सिंस 5-year LLB का प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देख के वी कैन प्रिडिक्ट कि इवन 3-year LLB का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी अच्छा होगा. इसका फॉर्म आउट होता है February to April के बीच में एंड एग्जाम होता है April लास्ट में. सो लास्ट ईयर 2023 में exam happened on 30th April. So accordingly you can predict कि even for 2024 exam April end या May start के around ही होगा. अगर फॉर्म के हम फीस की बात करें तो फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट फॉर्म का फीस होता है 2500 का एंड फॉर दोज हु आर फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरी SC ST OBC देन आपके लिए फॉर्म का फीस होगा 2000 रुपीज. अपार्ट फ्रॉम इट कोर्स परस्यू करने का 3-year LLB परस्यू करने का फीस कितना होगा तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है NLU से कोर्स परस्यू करना, बट अगेन आपको एक्सपोजर मिलता है, PR मिलता है, तो इट इज वर्थ इट. सो यहाँ पे जो फीस है पर एनम की दैट इज ₹3,57,000 के अप्रॉक्स आपका फीस होता है. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है इस एग्जाम में अपेयर करने के लिए, तो सबसे पहले आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना होगा. अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 45% स्कोर चाहिए इन ग्रेजुएशन. अगर आप रिजर्व कैटेगरी में फॉल करते हैं देन आपको 40% चाहिए इन योर ग्रेजुएशन. अपार्ट फ्रॉम दिस दोज ऑफ यू हु आर इन योर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन यू कैन ऑल्सो अपेयर फॉर NLSAT LLB. सो दोज ऑफ यू हैव कंप्लीटेड या आप अपने फाइनल ईयर में हो अपने ग्रेजुएशन के किसी भी स्ट्रीम में it is allowed, so you are able to appear in NLSAT LLB. आप एलिजिबल हो NLSAT LLB एग्जाम के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए, अपेयर करने के लिए. पैटर्न समझते हैं इस एग्जाम का. तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट A एंड पार्ट B में. पार्ट ए में यू विल गेट MCQ क्वेश्चन, 75 MCQ क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के. यहाँ पे जो सेक्शंस कवर होते हैं दैट इज लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, GK एंड करंट अफेयर्स. सो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सेक्शंस आर कवर्ड. अगर आपको डिटेल में जानना है कि इन सेक्शंस के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज आई माइट प्रिपेयर अ वीडियो ऑन दैट अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो. अपार्ट फ्रॉम इट लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी. तो पार्ट ए हमने समझ लिया, 75 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स ईच के. नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, तो हाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे. पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं. अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहले पार्ट में आपको अराउंड 10 मार्क्स ईच के 6 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं जो कि बेस्ड होता है लीगल एंड लॉजिकल रीजनिंग पे. तो 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना होता है लीगल लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस का. नेक्स्ट आता है 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन जहां पे आपको अपना एनालिसिस यूज करना होता है एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. सो ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में. सो मार्किंग स्कीम कैसी होती है, फॉर MCQ हर करेक्ट आंसर पे यू विल गेट 1 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर द इनकरेक्ट आंसर्स दैट यू हैव गिवन. पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बिकॉज वो डिस्क्रिप्टिव होता है. लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस पेपर की कैसी होती है, तो मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है. अपार्ट फ्रॉम इट ड्यूरेशन कितना होता है, कितना टाइम मिलता है आपको टू कवर ऑल द सिलेबस, तो आपको टू कवर द एंटायर पेपर तो आपको अराउंड 180 मिनट्स का टाइम मिलता है. 3 आवर्स का आपके पास टाइम होता है. मोड कैसा होता है, तो ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है ये. अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इस एग्जाम के बारे में. सो यहाँ पे जब आप एग्जाम में अपेयर कर रहे हो तो कैसे 75 आपके पास MCQ क्वेश्चंस आएंगे, तो इन दोज 75 क्वेश्चंस आपको पैसेज मिलेगा. पैसेज के बाद इट विल बी फॉलोड बाय अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे विथ रिस्पेक्ट टू लीगल, लॉजिकल, GK, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, इन सब से रिलेटेड वो पैसेज से, वो पर्टिकुलर पैसेज से इन सारे टॉपिक्स पे जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉलो करेंगे पैसेज को. तो टोटल आपके पास 8 पैसेजेस होंगे
जिसमें आपके पास 75 MCQs होंगे। तो ये पैटर्न रहता है MCQ का। अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो करंट इवेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर डिस्क्रिप्टिव। डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर NLSAT LLB। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।